तो अब ये पूरी प्रॉपर्टी तारा की है। ये लड़की जो 3 दिन पहले तक हमारे घर की नौकरानी थी, ऐसे तो हमें रास्ते पे कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। प्रतीक, इस तरह से रिसेप्शन की पार्टी में सबके सामने जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्कशन, इज इट राइट? ये है हमारा समाज, जो समझता है कपड़े और रुतबे से इंसान की हैसियत होती है। वाओ, कम ऑन। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग बाहर से अमीर और अंदर से कितने गरीब हैं। तारा की बेबसी पे हंस रहे थे ना आप लोग, उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक बार भी नहीं सोचा कि ये बेचारी किस दर्द से गुजरी होगी, बस उसका मजाक उड़ाते रहे। मैं बताता हूं क्या हुआ था। तारा की आंखों में मकड़ी का जहर जाने से सीवियर इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से वो देख नहीं पा रही है। और ये सब उसने पता किसके लिए किया? मेरे लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या क्या कहा आप लोगों ने? ये देख नहीं सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बताइए, अगर ये ब्लाइंडनेस परमानेंट होती तो फिर भी मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं नहीं, बीमारी तारा में नहीं है, बीमारी आप सब लोगों की घटिया सोच में। और ऐसी सोच रखने वालों को मैं अपना रिश्तेदार नहीं मानता, शर्म आती है मुझे। आप में से कोई भी तारा को जानता है पर्सनली? नहीं ना? बस 1 मिनट में, एक झलक में देखकर जज करने लग गए सब। लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं। अपनी जेब से 10 रुपए निकालने के लिए 10 बार सोचते आप। बट तारा अपनी सबसे स्पेशल चीज किसी को देने से पहले ना एक बार भी नहीं सोचती। पता है क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि वो मेरी रक्षा कर सकती। ये लीजिए, अब कहीं भी जाएंगे मेरी माँ तारा को हमेशा अपने पास रखिएगा, वो आपकी रक्षा करेंगी। लेकिन उसके बदले में क्या मिला? तारा ने मुझे अपनाया, उसको समझने के लिए जो नजरिया चाहिए ना, वो आप में से किसी में नहीं है। थैंक यू तारा। अगर आप लोग हमारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप लोग अपनी राय रखना चाहते हैं तो वो आप लोग अपने घर में रख सकते हैं। थैंक यू। तारा, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पर आज मैं आपसे वादा करता हूं, आज से मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप पहले दिन से डिजर्व करती थी। भरोसा है ना मुझ पे? आप परी महल की बहू बनके इस घर की लक्ष्मी बनके अंदर आएंगी, और परी महल पे आपका उतना ही हक होगा जितना कि मेरा है। देख रहे हैं आप डॉक्टर बाबू, हमारा दामाद बिल्कुल आपकी तरह है। उसकी पत्नी को अगर कोई कुछ कह दे तो वो चुप नहीं रहने वाला। जीते रहो मेरे बच्चों। मैं तो अच्छे से आशीर्वाद भी नहीं दे पाई अपने दामाद को। थामी, नूतन माँ, आप थोड़ी देर तारा का ख्याल रखिए। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो मैं एक बार देखता हूँ वो कहाँ पहुंचे। ओके तारा, मैं भी आता हूँ।
इस माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे माथे पर चंदन का टीका हमेशा चमकता रहे और इसकी खुशबू से तुम दोनों का रिश्ता महक उठे। मेरी तारा का हाथ थामने के लिए धन्यवाद दामाद जी। ये चंदन और फूल की बारिश। तारा, तुम्हें पता भी है क्या हुआ? आप इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? कुछ नहीं, मैंने अपने दामाद पर थोड़े से फूल बरसा दी और उनके माथे पर चंदन का टीका लगा दिया, इसलिए बेचारा इतना घबराया हुआ है, समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया। तारा, तो जरा पूछ उनसे, क्या वो पानी पियेंगे? तारा, तुम हंस क्यों रही हो? अरे तुम्हें पता भी है क्या हुआ है मेरे साथ? अरे पता नहीं कहाँ से फूलों की बरसात होने लगी और मेरे माथे पे पता नहीं कहाँ से वो चंदन का टीका लग गया है ना। तारा, तुम्हें कैसे पता? ये मेरी माँ का आशीर्वाद है हीरो जी, उन्होंने आपको अपना दामाद मान लिया है। ये क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है? सेंसेस में मैं हूँ, याददाश्त भी ठीक है और कैसा? हमें आप शायद एक बहुत बड़ी बात भूल रही है। ये जो आपका प्रतीक, सॉरी, पीकू है ना, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस मेरे नाम कर दिया था। देखो, मैं आज ही लॉयर से बात करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स रेडी करवा लूं। मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम करनी है? उनका नाम है मिस निशी सेनगुप्ता। निशी सही कह रही है माँ, यही तो डिसाइड किया था हम लोगों ने। कहा था मैंने कि शादी का डिसीजन इमोशनल हो कि नहीं, प्रैक्टिकल हो के लेना चाहिए। भुगतो तो सब लोग, जल्दबाजी का नतीजा। इसका मतलब है निशी और प्रतीक की अगर शादी नहीं हुई तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। प्रतीक, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, अब पासो फैमिली की इज्जत और किस्मत दोनों तुम्हारे हाथ में है बेटा। बहुत हो गया ये शादी का खेल, अब चलो यहाँ से। इस तरह से हंस क्यों रही हो तारा? ये मातम मनाने से पहले सर एक बार निशी मैडम से पूछ तो लीजिए कि उन्हें पक्का यकीन है कि हीरो जी ने अपना सब कुछ उनके नाम लिख दिया। तारा का कुछ तो खेल है। उसने उस दिन मुझे बताया था कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, पर कैसे ये नहीं बताया। किया क्या था तारा ने? प्रतीक, ये तारा क्या बोल रही है? हाँ हीरो जी बताइए, किसके नाम लिख दिया है? निशी मैडम के नाम? नहीं,
इंसान का असली कैरेक्टर मुश्किल वक्त में निकल के आता है। वैसे आज शादी की इस क्राइसिस में आपका असली चेहरा सबके सामने आ गया है निशी। पहले मुझे लगता था कि आप ये सब गुस्से में आके बचकानी हरकतें कर रही बिकॉज यू जेलस ऑफ तारा। बट अब मैं समझ गया हूं कि आपका ये खेल घटिया और चीप लेवल तक आ गया है। शुक्र है मेरी पत्नी तारा का। जो बहुत दूर की नजर रखती है। इसने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था। शादी से पहले ही एक अनजान लड़की के नाम अपनी प्रॉपर्टी लिख रहे। फिर भी अगर आपको विल बनानी है तो फिर किसी और तरीके से बनाइए। उसमें ये लिखवाइए कि जिस लड़की से प्रतीक बासु की शादी होगी उनकी सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम जाएगी। पहले से किसी का नाम मत डलवाइए। Enough, निशी। तारा, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हारा कहा माना और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जिससे मेरी शादी होगी। और इस विल में ना ही निशी और ना ही किसी और का नाम लिखा है। पर अब जब मेरी पत्नी तारा है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तारा के नाम है। मम्मा, तो अब ये पूरी प्रॉपर्टी तारा की है। ये लड़की जो 3 दिन पहले तक हमारे घर की नौकरानी थी, ऐसे तो हमें रास्ते पे कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। प्रतीक, इस तरह से रिसेप्शन की पार्टी में सबके सामने जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्कशन, इज इट राइट?